आज आपको एक कहानी के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सोचोगे वही मिलेगा, कि एक ऐसी चीज समझाऊंगा या बताऊंगा जिसमें आज आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो चाहेगा वो कैसे मिल पाएगा। एक बार एक लड़का कहीं जा रहा होता है, तो अब वो शिकार कर रहा होता है और वो करते करते एक घने जंगल में चला जाता है, जहां पे मुश्किल से सूर्य की रोशनी पहुंच पाती थी। और वहां पे सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो पूरा घना जंगल था और उसके बाहर निकलना बहुत कठिन था। इसी बीच वो निकलता निकलता एक पेड़ के पास पहुंचता है। वो पेड़ इतना विशाल होता है कि इतना विशाल पेड़ उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा, और साथ ही साथ उस पेड़ के नीचे इतनी राहत मिलती थी कि कोई इंसान अगर बैठ जाए तो क्षण भर में वो अपनी निद्रा को प्राप्त कर ले। और यही कारण हुआ कि जब वो पूरा जंगल चलता रहा और उसको वही पेड़ दिखा, तो वो वहां जाकर के बैठा और बैठते साथ ही उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अब हुआ क्या कि वो सो गया और सोते सोते उसको शाम के 5 से 6 बज गए। अब जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा था और उसको लगा कि यार यहां पे तो मैं गलत फंस गया, क्योंकि अब यहां से आगे जाना तो मेरे लिए खतरे से खाली नहीं और पीछे मैं जा नहीं सकता हूं। तो सोचता हूं आज यहीं विश्राम कर लूं और सुबह होते साथ ही यहां से निकल पड़ूंगा। अब वो वृक्ष ऐसा वृक्ष था जो आसपास के गांवों को पता था कि इस गहरे, इस घने, इस विशाल जंगल के अंदर एक ऐसा पेड़ जरूर है जो आपकी सोचने भर से ही सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। ये बात उसको नहीं पता थी। सब लोग जानते थे आसपास के गांव वाले, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उसके जंगल के अंदर जाने की, क्योंकि उनको पता था कि जंगल के अंदर जाएंगे कोई ना कोई पशु हमें खा जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें उनके मन में चलती थी। अब हुआ क्या कि वो जब 5 से 6 बजे नींद लेकर के उठा और उसको लगा कि यार अब तो मैं गलत फंस गया हूं, तो वो बैठा रहा थोड़ी देर और सोचता रहा यार अब मेरे पास ना तो पानी है और ना ही खाने को खाना, और रात भर मुझे यहाँ निकालना, मैं तो भूख से परेशान हूं। काश अच्छे अच्छे पकवान मेरे पास आते और खाने को मिलते तो कितना मजा आ जाता। इतना उसने सोचा होगा, पलक झपकाई होगी, इतने में उसके सामने कम से कम 56 भोग उसको दिख गए और बहुत अच्छे लजीज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। और उसने आओ देखा ना ताओ और फटाफट उनको खाना स्टार्ट कर दिया। उसने ये तक नहीं सोचा कि मैंने तो सिर्फ अभी एक चीज सोची ही थी और ये कैसे मेरे सामने इतना सारा पकवान आ गया। तो उसने अपना खाना सारा खत्म किया और वो भूखा इतना था कि वो सब कुछ खा गया। और अब जब सारा खाना खा लिया उसने, तो उसको लगा कि यार कुछ बढ़िया सा पीने को होता तो और मजा आ जाता। जब वो पीने लगा, मतलब जब उसने सोचा ये बात, एक पलक झपकते ही उसके सामने 2 बड़े बड़े गिलास शरबत के आ गए, जो कि उसको और ज्यादा अचंभित कर दिया। लेकिन उसने उस समय भी नहीं सोचा, क्योंकि उसको प्यास बहुत लगी थी। उसने वो भी पी लिया। अब उसको लगा कि यार इतना बढ़िया खाना खाने को मिल गया, इतना अच्छा शरबत मिल गया और अब नींद इतनी प्यारी आएगी, काश मेरे पास मेरे महल जैसा तकिया होता तो मैं बहुत बढ़िया सोचता। और ऐसे ही बोल करके या सोच करके उसने पलक झपकाई, इतने में एक बहुत शानदार तकिया उसके पास आ गया और वो लेट गया। अब लेटते ही जब उसने सोचा कि यार मैंने पकवान के लिए सोचा वो मुझे मिल गया, मैंने शरबत के लिए सोचा वो मुझे मिल गया, मैंने तकिए के लिए सोचा वो मुझे मिल गया। अब इसी बीच उसके मन में आया कि ये वो क्या है, ये कैसे हुआ, कहीं ये कोई भूत तो नहीं है आसपास। जैसे ही उसने ये बात सोची कि भूत तो नहीं है आसपास, उसको भूत दिख गया और वो बहुत डर गया, सहम गया और उसके मन में एक और दशा आई, यार ये कहीं मुझे खा ना जाए, और पल भर में उसको वो खा गया। तो एक कहानी तो बहुत छोटी सी है और एक काल्पनिक कहानी, इसको समझ लो, लेकिन जो उसका कंक्लूजन है वो बिल्कुल रियल है। वो कैसे रियल है इसको मैं समझाता हूं। देखो, हमारी लाइफ में जो हमारा माइंड है वो इस तरीके से भगवान ने, या फिर इस तरीके से वो बना हुआ है, भगवान ने इस तरीके से संरचना की है उसकी, कि जो भी सोच आप उसके अंदर डालोगे ना, वही सोच
उसके अंदर शुरू से डलती रहेगी। कभी आपने सोचा होगा कि किसान का बेटा किसान बनता है, क्यों? इसका रीजन क्या है कि वो बचपन से ही अपने पिताजी को खेत में काम करता हुआ देखता है, उसके मन में वो बात चलती चली जाती है और वो इस हुनर को सीखता चला जाता है। और बोलते हैं कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनता है, या फिर बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाले का बेटा प्राइवेट नौकरी करता है। तो ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंसान, जो वो बच्चा देखता है अपने फादर को करते हुए, तो उसके मन में वो बैठ जाती है, वो भी अपने मन में यही चीज सोचने लगता है। अब इसी बीच कुछ मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स कैसे कि एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन गया, एक ड्राइवर का बेटा आईपीएस बन गया, एक हलवाई का बेटा बॉलीवुड का स्टार बन गया। तो वो क्या होता है कि जब हम इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो हमारे मन को एक अलग दिशा चाहिए होती है कुछ अच्छा करने के लिए। और आज के समय में आपके फादर कुछ भी करते हो या आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपने कोई एक प्लान बना लिया और उसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही इस तरीके से करता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कोई और चीज नहीं है। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पॉसिबल है। इस चीज को समझना बहुत ध्यान से, इसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और ये बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। इसी चीज को समझना है हमको, और इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझना है कि वो जो वृक्ष है ना, वो हमारा मस्तिष्क, वो हमारा माइंड है, जिसको हम जो कुछ बोलेंगे वो वही करेगा। लेकिन हमारे बोलने में श्रद्धा होनी चाहिए और हमारे सोचने में पैशन होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विद शिला पॉजिटिव।